नमस्कार, मैं विकास मिश्रा। आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज। चलिए, आज पहुंचे हैं प्रतापगढ़ डॉक्टर शिवानी के आवास पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काफी चर्चा में चल रही डॉक्टर शिवानी के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर शिवानी भविष्य में सांसद प्रतिनिधि के रूप में आने वाली हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनके विचारों को जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर शिवानी से। जैसे कि आपका चुनाव प्रक्रिया में आने का एकदम कंफर्म हो गया है कि आपका होर्डिंग हर जगह लगा हुआ है, तो ये तो तय है कि आपको चुनाव में आना ही आना है। इस बार लोकसभा चुनाव में आप उपस्थित रहेंगे, तो क्या आप अपनी जनता को कुछ संदेश देना चाहती हैं? हालांकि अभी ये बहुत जल्दी है कुछ कहना कि भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु मैं एक मजबूत विकल्प के रूप में स्वयं को जरूर प्रस्तुत कर रही हूँ, राजनीतिक दलों के सामने भी और जनता के भी सामने। जब लोग ये कहते हैं कि हम पर राजनीतिक दल थोप देते हैं जो है कैंडिडेट्स, तो उनको भी एक जवाब है कि हाँ, मैं हूँ, आपके बीच की हूँ, आप सबके साथ हूँ और पीढ़ियों से हमारा परिवार आप सबके बीच में है। हम निर्विवादित हैं, पूरी तरह से सशक्त हैं, हर तरह से तैयार हैं। तो एक मजबूत विकल्प के रूप में मैं ज़रूर हूँ। अब ये जनता पर और जो दलों के शीर्ष नेतृत्व हैं उन पर छोड़ देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और समय बीत जाने पर जो तस्वीर है और भी मेरे ख्याल है स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव जब भी हो हम तैयार हैं, हमारी टीम्स तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, समर्थक चाह रहे हैं। बहुत जगह ऐसी चर्चाएं आई, मुझ पर दबाव पड़ा कि मैं अपने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल से हट के एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आऊं, तो अब मैंने अपने को एक तरह से प्रस्तुत किया है। जी, अभी आप कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहती हैं जिसमें आपकी जनता आपके साथ सपोर्ट कर सकती है? अभी क्यों, मैं तो 30 साल से प्रोग्राम्स ही करती चली आ रही हूँ। 100 से ज्यादा कार्यक्रम प्रतापगढ़ में मैंने व्यक्तिगत स्तर पे कराए हैं और कुछ तो ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रतापगढ़ में हुए, जिसमें हमारे ट्रस्ट का लोकार्पण समारोह जब हुआ था, तब इसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी और पंडित राम नायक जी आए थे। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मैंने बहुत से सांगीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कार्यक्रम कराया और ऐसा कार्यक्रम ही कराएंगे ऐसा अभी देखते हैं, वो तो प्लानिंग में चलता रहता है कि नहीं कराएंगे ऐसा भी नहीं है और कुछ कराने जा रहे ऐसा भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैं इतना ज़रूर गर्व से कह सकती हूँ कि मैं और मेरे परिवार का नाम प्रतापगढ़ की जनता के लिए, पूरे जनपद के लिए कोई नया नहीं है। तो हमें अपने को मुझे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे परिवार को बिलोंग करती हूँ जिसका 5 पीढ़ी का एक बहुत समृद्ध और सशक्त इतिहास रहा है सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में। प्रतापगढ़ के सांस्कृतिक क्षेत्र में मैंने कुछ उपलब्धियां अर्जित की, जिसमें यश भारती सम्मान है और बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं। मतदाता जागरूकता अभियान की मैं 2 बार निर्वाचन आयोग की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर रही, 2022 के और 2019 के चुनाव में। तो अभी कार्यक्रमों के जरिए मुझे खुद को बताना है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन हम डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने इस मंतव्य को सामने रखकर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि लोकसभा में हमारी मजबूत दावेदारी है। अभी तक लोग मुझे शिक्षिका के रूप में, एक कलाकर्मी के रूप में, संस्कृति कर्मी के रूप में जानते हैं, एक अच्छे परिवार की संभ्रांत, हमारा परिवार अभी भी नगर सेठ कहलाता है, उसकी उत्तराधिकारी के रूप में मुझे जानते हैं। लेकिन अब मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ सबसे कि मैं अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुकी हूँ और चाहे लोकसभा की दावेदारी हो, चाहे आने वाले किसी भी जहां मैं डायरेक्ट जनता को, अपने प्रतापगढ़ के लोगों को मैं डायरेक्ट कुछ उनके लिए लाभ दे सकूं, ऐसा मैंने पिछले 5 वर्षों में जो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आई, ट्रस्ट के निर्माण के बाद, तो ऐसा लगा कि हमारी सीमाएं हैं, हम अपने संसाधनों से उतना काम नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं, या लोगों को जो हमसे उम्मीदें हैं।
जी। तो इसलिए कई एक पॉइंट पर आने के बाद पद और पावर भी इम्पोर्टेंट होता है। जी जी तो अब उसको लेने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं जी। और जनता, जैसा मैंने अभी भी कहा कि जनता के सामने और आप सबके सामने एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हूँ मैं। जी जी। थैंक यू। या अभी हमने डॉक्टर शिवानी से बात किया और आप लोगों को काफी कुछ अवगत कराया। इस तरह की खबर के लिए हमारे चैनल जेपीएम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।